देश के दुश्मनों को भारत सरकार का साफ संदेश है कि आतंकवाद को लेकर वो कोई समझौता नहीं करने वाली है। यानी आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है। दुनिया के किसी भी मंच पर जब भी आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी तो भारत के तेवर हमेशा सख्त ही रहेंगे। वो इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढील और दोहरा रवैया अपनाने के पक्ष में नहीं रहेगा। यही तेवर मंगलवार को भारत ने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिखाए। बैठक में भारत ने आतंकवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बैठक में दो टूक कहा कि आतंकवादियों से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमलों का भी मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर कई हमले हुए जो कि बेहद खतरनाक है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमें प्रेरणाओं के आधार पर आतंकवाद का लेबल लगाने से बचना चाहिए, जो सिर्फ मौका परस्त ताकतों को उनकी सहूलियत के आधार पर कुछ टेरर एक्टिविटी के लिए समर्थन करने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि बिना कोई औचित्य बताए लिस्टिंग अनुरोधों पर रोक लगाने और ब्लॉक करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। यूएनएससी की इस बैठक में आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान का समर्थन कर आतंकवादियों की लिस्टिंग करने में अवरोध पैदा करने वाले देशों पर भी भारत ने जमकर निशाना साधा। भारत ने आतंकवादी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा विषय पर यूएनएससी में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर कई हमले हुए, जिसमें काबुल में 18 जून को सिख गुरुद्वारे पर हुआ हमला भी शामिल है। इसके बाद 27 जुलाई को उसी गुरुद्वारे के पास एक और बम विस्फोट की घटना हुई जो कि बेहद खतरनाक है। हालांकि भारत ने इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हालिया हमलों के मसले को नहीं उठाया। उन्होंने कहा ये सबसे खेदजनक है कि दुनिया की कुछ सबसे कुख्यात आतंकवादियों से संबंधित वास्तविक और साक्ष्य आधारित लिस्टिंग प्रस्तावों को रोक दिया जा रहा है। दोहरे मानकों और निरंतर राजनीतिकरण ने प्रतिबंध व्यवस्था की विश्वसनीयता को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई की बात आने पर यूएनएससी के सभी सदस्य एक साथ खड़े हों। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मुंबई हमले के मास्टरमाइंड खूंखार आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार आतंकी मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने का एक संयुक्त प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने आखिरी समय में इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि भारत वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष है। साथ ही अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 देशों के राजनयिकों की आतंकवाद विरोध पर होने वाली एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक राजधानी दिल्ली और मुंबई में 28 से 30 अक्टूबर 2022 तक होगी। इस बैठक की तैयारियों के बीच संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधी समिति के कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक वैक्सियोंग चेन ने उम्मीद जताई है कि इस आयोजन से बहुपक्षीय और बहुआयामी आतंकवाद पर लगाम लगाने के प्रयास को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।